हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे टाइप 3। टाइप 2 आप लोगों को बता दें। टाइप 3 में हम लोग करेंगे क्षेत्र मिति पर आधारित प्रश्न। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें कि टाइप 2 में हम लोग जो किए थे, मतलब पिछले लेक्चर में किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से था, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए टाइप 3 का क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी आयताकार मैदान का मतलब यहाँ पे फील्ड भी समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी आयताकार मतलब आयत का जैसा, ठीक है, आयताकार मैदान का कर्ण मतलब क्या होता है ना, हाइट, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, क्या बोल देंगे, हाइट। कर्ण मतलब उसकी छोटी जो भुजा है से 60 मीटर अधिक है। क्या है? 60 मीटर अधिक है, मतलब ज़्यादा है। यदि लंबी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, लंबी जो भुजा है भाई लंबी जो भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब मैदान की भुजाएं का मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक आयताकार फील्ड है। क्या है? फील्ड है, मतलब क्या है हम लोग का, फील्ड। क्या है? फील्ड को यहाँ पे क्या मैदान माना है। ठीक है, हाँ फील्ड। यही आयताकार होने के लिए चारों कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, पता है ना आपको। समकोण होते, क्या होते भाई? समकोण होते। आयताकार क्या होता? समकोण होता। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको किसी आयताकार मैदान का कर्ण मतलब एच जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। अगर आपको हम बोले, मान लेते ABCD, यहाँ पे एक आयताकार मैदान है। क्या भाई? आयताकार मैदान है। ठीक है, अगर आपको हम बोले भाई क्या कि AB यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई की चौड़ाई, तो आप बोलेगा लंबाई हुआ। क्या हुआ? लंबाई, मतलब इसको बोलते हैं क्या, लेंथ। क्या बोलते हैं भाई? लेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंबाई को हम लोग बोलते हैं लेंथ। और हम लोग डिनोट जो करते हैं स्मॉल एल से करते हैं। किससे? स्मॉल एल से करते हैं। और यहाँ पे BC जो हो गया, BC जो हुआ मतलब ये चौड़ाई हो गया। क्या हो गया? चौड़ाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल बी। क्या बोलते हैं? स्मॉल बी से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करा कि किसी आयतक, आप देखिए अगर हम कर्ण निकाले, अगर इसी का कर्ण निकाले, आप 90 डिग्री समझ रहे हैं ना कि 90 डिग्री है, तो अगर कर्ण निकाले तो AC यही कर्ण हो गया भाई। क्या? AC जो हुआ एक कर्ण हो गया। क्या हुआ? कर्ण। क्या हुआ? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे इसको? कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाइट बोले थे, कोई हाइट नहीं, यहाँ पे कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके लिए माफ कीजिएगा भाई। ठीक है, देखिए लंबाई को स्मॉल एल से करते हैं सूचित, मतलब डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और चौड़ाई को स्मॉल बी से करते हैं। ठीक है, तो लेंथ मतलब एल और चौड़ाई मतलब बी। ठीक है, और कर्ण मतलब एच, स्मॉल एच। क्या? स्मॉल एच, हाइपोटेनियस उसको बोलते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग। चौड़ाई मतलब स्मॉल बी। ठीक है, चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, मतलब स्मॉल बी मानते हैं। क्या? x मीटर। क्या मान लेते हैं हम लोग? x मीटर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात जो करना है, क्या करना है, लंबाई। आयताकार हम लिख देंगे बाद में, ठीक, कोई बात नहीं। माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या x मीटर मान लें, तो हम अगर चलेंगे, लेकिन हमको चूंकि ज्ञात क्या करना है, हमको दिया है, हमको क्या दिया है, ये सब दिया है, पहले दिया है जो है ना, लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो x मीटर माने, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, किसी आयताकार मैदान का कर्ण जो है, हाइपोटेनियस जो है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अच्छा, छोटी भुजा का मतलब यहाँ पे चौड़ाई हो गया। ठीक है, छोटी भुजा का मतलब यहाँ पे चौड़ाई हो गया भाई। आपको देखिए सेम लगता होगा AB और BC देखने के लिए, नहीं, AB बराबर होगा DC का, मतलब AB बराबर होगा CD, और चौड़ाई BC बराबर होगा AD का। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो यहाँ पे लिया है क्या, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर कर्ण देखें, मतलब हाइपोटेनियस देखें, मतलब कर्ण देखें, क्या भाई, कर्ण देखें, तो कर्ण बराबर होगा क्या, x प्लस कितना, 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर क्या अधिक है। क्या भाई? अधिक है। ये कर्ण निकला, हम लोग क्या निकला, कर्ण निकला। किसका कर्ण निकला? मैदान का कर्ण, आयताकार मैदान का कर्ण। लिख दीजिए यहाँ पे आयताकार मैदान का कर्ण, आयताकार मैदान का कर्ण, मैदान का
कर्ण निकला x प्लस 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर। कैसे निकला? यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए किसी आयताकार मैदान का कर्ण जो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो मैदान की चौड़ाई ये छोटी भुजा हो गया, तो इसको छोटी भुजा लिख दीजिए साइड में, भूल जाइएगा नहीं तो छोटी भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको छोटी भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटी भुजा, ठीक है। तो x मीटर माने तो x मीटर से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 मीटर कर दे। अब आगे कर दे, यदि लंबी भुजा जो है ना, छोटी भुजा से 30 मीटर है, लंबी भुजा यहाँ पे लंबाई हो गया। क्या लंबी भुजा का मतलब यहाँ पे लंबाई, क्या लंबाई किसका? आयताकार मैदान का लंबाई, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। लंबाई मतलब लेंथ, क्या भाई? लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल क्या एल, क्या बोलते हैं? ये जो दिया आपको कितना दिया बताइए यहाँ पे 30 मीटर अधिक, किससे? छोटी भुजा से, मतलब x प्लस 30 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। हमको निकालना क्या है? आयताकार निकालना क्या भाई? आयताकार, आयताकार मैदान की भुजाएं, मैदान की भुजाएं, यही निकालना है ना, मैदान की भुजाएं। देखिए मैदान की भुजाएं का मतलब हुआ लंबाई एंड चौड़ाई। क्या भाई? लंबाई एंड चौड़ाई आपको निकालना, लंबाई एंड चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए? तो हम लोग का लंबाई निकला कितना बताइए? x प्लस 30 मीटर, यही लिख दीजिए यहाँ पे 30 मीटर। अब चौड़ाई हम लोग का निकला कितना? x प्लस 60 मीटर, यहाँ लिख दीजिए x प्लस 60 मीटर, ठीक है। और कर्ण आया कितना बताइए? हम लोग का जो कर्ण निकला कितना, सॉरी हम लोग का कर्ण जो आया है, कहाँ कर्ण कहाँ गए भाई? कर्ण x प्लस 60 मीटर है ना, कर्ण है हम लोग का ना, हम लोग का कर्ण है ना भाई x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का जो चौड़ाई भाई x माने, क्या माने भाई? x मीटर माने, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब यूनिट सेम है, मतलब इकाई जो है सेम है, मीटर मीटर है, हमको चेंज भी करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग एक बात जानते होंगे क्या? यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ना हम लोग का बनता है समकोण त्रिभुज। क्या बनता है भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन आप कोई बता सकते हैं क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन होता है कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्या? कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी इसको समकोण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कोण ए बी सी बनता है 90 डिग्री, बनता है कि नहीं बताइए? आप बोलिएगा जी हाँ। अगर हम छांट के देखें तो ए बी सी बनता क्या? यहाँ पे जो बी बनता है भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, अच्छी तरह से आप जान गए होंगे, ठीक है, या पहले से आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, या आप एक पाइथागोरस में पढ़े होंगे, क्या होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है भाई? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन जो भाई यहाँ पे लंबा और चौड़ाई क्या दे आपको, मतलब इन देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा इन दोनों का जोड़, इन दोनों का मतलब ए बी प्लस बी सी का जोड़, कर्ण मतलब ए सी का, देखिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ बी सी का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ये होता है क्या? फार्मूला। क्या होता है भाई? फार्मूला। याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो कर्ण बराबर होगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो इधर रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझे। तो ये फार्मूला से मतलब हम लोग का जो बनेगा फार्मूला क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर। क्या? इसलिए लिखेंगे क्या? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसका? लंब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तक बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या भाई हम लोग का देखे तो कर्ण x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर आ गया बराबर इक्वल टू क्या? इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई का यहाँ कितना बताइए? x प्लस 30 मीटर है कि नहीं बताइए?
30 का स्क्वायर, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस चौड़ाई क्या माने यहाँ पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी का। अब इसको मिटा दे हम, बताइए। अब बोले जी हाँ मिटा दीजिए, मिटा दे। देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप बोलेंगे जी हाँ भाई जानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह एक्स मानिए और बी की जगह पे 60 मान लीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर ऐसे आप लिख दीजिए, बाद में कर लेंगे। अब 2ab, तो 2 गुना ए गुना बी, ए क्या एक्स गुना 60 हो गया। अब देखिए बराबर क्या लिखेंगे भाई, बराबर। फिर इधर देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर रह गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना एक्स गुना बी मतलब 30 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, क्या भाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। एक्स का स्क्वायर रहेगा, 6 का स्क्वायर करेगा 36 आएगा, और एक तो जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा, 3600 आएगा। प्लस देखिए 60 तो 120 एक्स आ गया। आप इधर देखिए एक्स स्क्वायर, इधर देखिएगा तो 3 क्या 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 आता है, तो एक जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 प्लस 30 दूना 60 एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर। यस या नो? आप बोलेगा जी हाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत बताइए नहीं है। अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई आप, एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, क्या देखिए हम लोग एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये दोनों एक्स स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बताइए। आप 900 को 900 रहने दीजिए, प्लस 60 एक्स को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई हमको मिटाना पड़ेगा, क्या मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए हम मिटा देते हैं, देखिए इधर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते भाई, अभी बहुत सारा, अभी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा हमको। देखिए अभी एक्स स्क्वायर इधर है तो इधर 2x स्क्वायर इधर लेकर आ जाइए, यहीं पे कर ले, क्या बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए 3600 है, आप 120 यहाँ पे क्या है 120 है, प्लस 120 कर लीजिए एक्स, आप माइनस इधर लेकर आ जाइएगा, 60x आ गया। आप देखिए 3600 पहले ऑलरेडी पहले था 3600 लिखिए। आप देखिए इधर से आ जाएगा 900, कितना आएगा माइनस 900 है, कितना 900। इधर देखिएगा आप, देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इम्प्लाइड एट माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलिए जी हाँ बचेगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब देखिए 120x और माइनस 60x तो बचेगा कितना, प्लस 60x बचेगा। यस है ना? आप 120 में जब 60 घटाइएगा तो 60 बचेगा ना, तो एक्स तो 60x ली दिए। आप देखिए प्लस 3600 में अगर 900 घटाइएगा तो जीरो का जीरो रह जाएगा, और यहाँ पे जीरो का जीरो, 16 में 9 गया 7 आएगा, 2 2700, कितना है भाई 2700 आएगा, इक्वल टू जीरो मिल गया। कितना मिला, जीरो। अगर आप देखना चाहेंगे, अब देखिए हम लोग ए का निकालते हैं, ए निकालते हैं तो ए का वैल्यू कितना है -1 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं मतलब 1, तो लेकिन माइनस है तो -1 हो गया। आप बी देखें तो बी देखें कितना 60, एंड अगर सी देखें तो 2700, सी देखें तो 2700। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है ना? तो चलिए आगे हम लोग भाई चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए हम लोग चलते क्या, विवेचक या विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक या विवेक्टर, इसी को बोलते हैं डी का फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग। किससे करेंगे काम बताइए, हम लोग करेंगे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर कर दीजिए, 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 गुना सी कितना है 2700, कर दीजिए यहाँ पे 2700। अब देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 60 का, 6 का स्क्वायर 36 होता है, डबल जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं, प्लस देखिए माइनस गुना माइनस प्लस है तो 27 गुना 4 कर दे, 7 चौके 28, 28 का 8, हासिल बचा कितना 2, 4 दूना 8, 2 10, 7 चौके 28, 28 का 8, हासिल बचा कितना 2, 4 दूना 8, 2 10, कितना है भाई 10, 108 आ गया, डबल जीरो बैठा देंगे पे 10,800 आ गया। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे नहीं होता है, जीरो का जीरो आएगा, डबल जीरो आ गया, 8 का 8 से 14 4 1, इसका वजह कितना 3 1 4 आएगा, 144 आएगा, कितना भाई 144 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए भाई आगे हम लोग चलते हैं, अब करेंगे काम क्या, द्विघाती सूत्र से, क्या भाई द्विघाती सूत्र द्वारा काम करेंगे। अब देखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा हल करेंगे, सूत्र द्वारा
ठीक है भाई। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है भाई बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है। कितना भाई? 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद देखने का जरूर मिलेगा। ठीक है, यह 2 नंबर का भी हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल से 5 नंबर का ही देगा। ठीक है आपको। देखिए द्विघाती सूत्र द्वारा तो डी बराबर इतना निकला हम लोग का। अब हम लोग चलते फॉर्मूला में, तो एक्स बराबर था क्या? -b प्लस माइनस √d/2 a होता है कि नहीं होता? बताइए आप लीजिए। यहाँ होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो -b तो -60 आ गया, प्लस माइनस √d कितना होता है? 144,000 बटे 2a। a का वैल्यू कितना? 1 है क्या? -1 है। अच्छा -1 है। देखिए आप -60 को रहने दीजिए, प्लस माइनस। अब देखिए 144 का आता है 12 का स्क्वायर, आधा नहीं आता 12 का स्क्वायर 144 आता, लेकिन 00 है तो एक 0 उतर जाएगा, मतलब 120 कितना का होता है? 120 आ जाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए आपको बोले हम शॉर्ट कोड मार रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि 144 जो आता है 12 का स्क्वायर आता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 बाहर हो जाएगा, लेकिन 00 के बदले 1 0 बाहर होगा, तो 120 आ गया ना। बना कि नहीं बताइए? 120 बटे -2a आ गया। कोई दिक्कत है? बताए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एक काम करते हैं, हम लोग एक बार प्लस लेकर करते हैं, दूसरा बार माइनस लेकर करेंगे। तो x बराबर -60, आप इधर प्लस लेकर करते 120 बट्टे -2, आप इधर करते हैं माइनस लेकर। x बराबर -60 -120 बटे 2। आप देखिए इधर अगर आप 120 में 60 को घटाइएगा तो मिलेगा आपको कितना? बताइए। आपको मिलेगा जो भाई 60 मिलेगा, 60/2। अब -2 ऊपर में आ गया, माइनस ऊपर में आ गया, 2 का 2 तिया 6 30 आ गया, -30 आएगा। बल्कि माइनस का वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, नेगेटिव मान होगा क्या? बताइए। नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए x यहाँ इधर माइनस था 2। ठीक है भाई। देखिए 120 और -60 तो -180 आ जाएगा। यस या नो? आप बोले जी हाँ। देखिए -2 आया, ये माइनस कैंसिल आ गया, कितना? 90। कितना है भाई? x बराबर आ गया 90 मीटर। कितना है भाई? 90 मीटर आया। कितना आया बताइए? 90 मीटर आया। आप अगर बोलना चाहें भाई क्या आप माइनस क्यों नहीं लिए, तो देखिए माइनस इसलिए नहीं ना क्योंकि डिस्टेंस जो होते हैं ना, डिस्टेंस क्या दूरी जो होते हैं, दूरी एक तरह से दूरी बोलेंगे ना, दूरी जो होते हैं भाई डिस्टेंस जो होते हैं ना, नेगेटिव नहीं होता। क्या नेगेटिव? क्या लिखेंगे? नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसीलिए समझेंगे, इसीलिए हम माइनस वाला को मान को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, स्केप करके हम लोग प्लस वाला मान को कूट करेंगे। देखिए x बराबर 90 मीटर आया, तो हम लोग को निकालना क्या था? लंबाई और चौड़ाई निकालना था, मतलब मैदान की भुजाई निकालना था। लंबाई और चौड़ाई भाई देखिए आयताकार मैदान की चौड़ाई तो हमको पता है x मीटर। अच्छा सॉरी भाई सॉरी, x बराबर 90 मीटर आ गया, तो चौड़ाई यहाँ पे आया कितना? b, मतलब b बराबर कितना? x मीटर बराबर x आया, b बराबर x, b बराबर x। तो देखिए x बराबर आया कितना? 90 मीटर। हम लोग का चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई निकला, लेकिन अब निकालते भाई क्या? लंबाई। क्या निकालते भाई? लंबाई निकालते। तो लंबाई का यहाँ निकालते हैं लंबाई। तो लंबाई बराबर देखिए क्या है? x प्लस 60। क्या? x प्लस 60 मीटर है कि नहीं बताइए? तो देखिए x का वैल्यू रखेंगे पे 90 प्लस 60 मीटर। आप देखिए 9 6 15 तो 150 मीटर आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई? अतः, ऐसे करके लिखेंगे नीचे अतः। इसके बाद लिखेंगे क्या? अतः, के लिए यहाँ से लिखेंगे अतः आयताकार, क्या लिखेंगे? आयताकार, आयताकार मैदान की भुजाएं, क्या लिखेंगे? भुजाएं क्या आया पहला? 90 मीटर एंड 150 मीटर। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भाई, x प्लस 60 नहीं भाई, x प्लस कितना है? 30 है। कितना भाई? सॉरी थोड़ा सा, x प्लस 30 है भाई। कितना है? x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 120 मीटर है। कितना भाई? 120 मीटर आएगा। आप सॉरी भाई, थोड़ा सा आप यहाँ पे गलती हो गया, आप सुधार लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2। क्या एक आयताकार पार्क बनना संभव है, पॉसिबल है, जिसका परिमाप मतलब पेरीमीटर या परिमाप या परिमिति बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम है इसका, हिंदी में 2 नाम है, परिमाप बोली या परिमिति बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिमाप को ही परिमिति बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल में एरिया दिया आपको 400 मीटर स्क्वायर है।
आपको पहले सबसे पता करना है क्या, एक आयताकार पार्क बनना संभव है जिसका परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना। अगर हाँ, यदि हाँ मतलब यस हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अगर हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए भाई आंसर में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे भाई, माना कि आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई और चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, क्या मानते हैं हम लोग, क्रमशः x मीटर तथा y मीटर है, मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मान लिए। तो अब चलेंगे प्रश्नानुसार काम करेंगे। किससे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लेंगे। तो कह रहे क्या एक आयताकार पार्क बनना संभव है जिसका परिमाप आपको पता होना चाहिए। परिमाप क्या, देखिए परिमाप जो होता है भाई, आयत का परिमाप, क्या आयताकार पार्क का परिमाप होगा, आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क का परिमाप या परिमिति, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब देखिए, लंबाई मतलब L हो गया और चौड़ाई मतलब B हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको यहाँ पे x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया कितना, 80 मीटर। तो इसके जो हम 80 मीटर लिख सकते हो, बताइए। अब लीजिए, हाँ मीटर नहीं लिखे, सिर्फ 80 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 80 बराबर हो गया क्या, 2 गुना x फिर 2 गुना y, तो 2x प्लस 2y आ गया। तो इसको क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, 2x प्लस 2y को पहले आप लिखते हैं इधर लेकर आके, सिंबल कुछ नहीं बदलेगा क्यों, पूरे को उठा रहे हैं। ठीक है, तो बराबर 80 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। अब करा क्षेत्रफल, क्या करा, क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार लिखेंगे, आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, सर आप जानते होंगे क्या, आयताकार पार्क मतलब आयताकार क्या कहते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है x गुना वाई। क्या होता है, x गुना वाई, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं 400 बराबर x प्लस वाई, x इंटू वाई। तो अगर हम देखें x का वैल्यू निकाले या y का वैल्यू निकाले, तो 400 बट्टे x आ जाएगा बराबर y। तो इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, रखिए। तो देखिए 2x है जैसा वैसा रहेगा, 2 गुना y का वैल्यू रखेंगे 400 बट्टे x बराबर कितना, 80 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए भाई आगे हम लोग काम करें। देखिए 2x जैसा है वैसा रहेगा। अभी आप देखिए 4 दूना 800 आएगा, 4 दूना 800 बट्टे कितना, x बराबर कितना, 80। आप देखिए इधर x से गुना हो जाएगा, होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 800 बट्टे यहाँ पे x हो जाएगा पूरे में कितना, इधर 80 है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 800 बराबर 80 गुना x, 80x आ गया, कोई दिक्कत होता है। 2x स्क्वायर माइनस 80x, आप देखिए माइनस 800 इक्वल टू आएगा कितना, 0 आएगा कि नहीं। देखिए आपको संभव है मतलब पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है पता करने के लिए सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होगा। क्या, डी जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेचक बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव में आया मतलब 0 से बड़ा आया तो बोलेंगे संभव है मतलब पॉसिबल है। अगर 0 से छोटा आया मतलब 0 से नेगेटिव आ गया तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल है, क्या है, संभव नहीं है। तो चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं भाई। देखिए कोई दिक्कत है बताइए, 80 सही लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए भाई थोड़ा सा, अच्छा यहाँ माइनस क्यों लिख दे भाई, प्लस से रहेगा ना, 800 तो प्लस में था, ठीक है, माइनस 80x आ जाएगा माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए भाई इसमें देखेंगे अगर 2 कॉमन आता है, ले लीजिए। तो
2 को अगर कॉमन लेते हैं 2 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 आ जाएगा, 40 एक्स 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, जीरो जीरो तो रहेगा। अब देखिए इसी तरह से 2 चौके 8 डबल जीरो आ जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए हम अगर यहाँ पे गुना 2 हो रहा है, इधर जाके भाग बनेगा तो 0/2 बराबर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसमें चलते भाई ये निकालते हैं हम लोग। ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर माइनस 40 आएगा एंड सी बराबर कितना 400 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हम चलते डी निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता कि नहीं होता है? बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी। ए का वैल्यू कितना 1 है, गुना सी कितना 400 है। कोई दिक्कत नहीं बताइए। -4 का स्क्वायर करेगा कितना 16 देगा, प्लस में अब डबल जीरो आ जाएगा। -4 चौके 16 तो -1600 तो 1600 माइनस 1600 बराबर 0। अब डी का जो वैल्यू आया भाई क्या आया 0 के बराबर आया है ना। 0 के बराबर आ जाए लेकिन नेगेटिव संख्या नहीं आया, लेकिन नेगेटिव नहीं आया भाई। 0 आ गया फिर पॉसिबल है, लेकिन 0 से नेगेटिव हो जाता क्या भाई? नेगेटिव हो जाता मतलब पॉजिटिव नहीं होता। नेगेटिव मतलब क्या माइनस में आंसर आता तब इम्पॉसिबल होता। लेकिन डी जो है 0 के बराबर आया, 0 के बराबर आया तो लिखेंगे क्या दिया गया, ऐसे लिखेंगे क्या मूल संभव या पॉसिबल है क्या लिखेंगे अतः डी लिखेंगे डी बराबर 0, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 0 आ गया तो लिखेंगे क्या आयताकार लिखेंगे ऐसे आयताकार पार्क बनना संभव है। क्या है? संभव है। कैसे है? डी का वैल्यू 0 आया, नेगेटिव में नहीं आया, बस यही आपको बोलना है। तो चलिए भाई अब देखिए हम पार्क बनना तो संभव हो गया। अब यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए भाई। अब लंबाई और चौड़ाई निकलना है आपको। क्या निकला भाई? लंबाई और चौड़ाई मतलब एक्स और वाई निकालना है। देखिए इतना तो पता हो गया हम लोग आयताकार पार्क बनना संभव है। बात को समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र से। क्या चलेंगे? द्विघाती सूत्र द्वारा काम करेंगे हम लोग। देखिए क्या कहता है हम लोग द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, यही होता है ना द्विघाती सूत्र। आप बोले जी हाँ माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर तो 40 आ जाएगा, प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है यहाँ पे कितना 0 है तो बट्टे आ गया 2a। a का वैल्यू कितना बताइए? यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। तो देखिए 40 प्लस माइनस कुछ लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है। तो 2 दूना 4 मतलब 20 आया। कितना? x बराबर आया कितना 20 आया। मतलब हम लोग का जो निकला भाई क्या निकला? लंबाई का वैल्यू निकला कितना 20 मीटर। लेकिन चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या चलेंगे बताइए? समीकरण 1 में चलेंगे। किस में चलेंगे? समीकरण 1 में चलेंगे। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई? समीकरण 1 से काम करेंगे। 2 गुना x का वैल्यू रखेंगे 20 प्लस 2 गुना y इक्वल टू 80। ठीक है तो 20 गुना 40 प्लस 2y इक्वल टू 80 मतलब 80। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 2y इक्वल टू आ गया 80 माइनस 40। देखिए 2y आ गया इधर 80 में 40 है तो 40 आएगा तो y इक्वल टू कितना बताइए 20। कितना आया? 20 आया। मतलब x का भी वैल्यू 20 और y का वैल्यू 20। मतलब लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे भाई? अतः लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः लंबाई एंड चौड़ाई क्या लिखेंगे? चौड़ाई क्रमशः क्या आएगा? क्या आया है? 20 मीटर और 20 मीटर। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे इसी से टाइप 2 से रिलेटेड टाइप 3 से रिलेटेड। ठीक है तो चलिए भाई आज के लिए इतना है। ठीक है।